सभी वैष्णवों को जय श्री कृष्ण। अब श्री गुसाई जी के अनन्य सेवक 252 वैष्णवों की वार्ता आगे कहे है। वार्ता प्रसंग पहला। 100वें चाचा हरिवंश जी बहुत वृद्ध हते, ताते उनसो सब को चाचा कहते। सो एक समय चाचा हरिवंश जी को श्री गुसाई जी ने अडेल ते गुजरात को पठाए। तब ता समय श्री गुसाई जी अडेल में रहत हते, तहाँ ते पठाए। तब चाचा हरिवंश जी ने श्री गुसाई जी से विनती करी, जो महाराज, मैं राज के चरण कमल छोड़ी के कहाँ जाऊं? मैं राज के बिना कहाँ रहूंगो? तब श्री गुसाई जी ने चाचा हरिवंश जी से कहियो, जो तुम गुजरात में राजनगर असारुआ में नित्य भाईला कोठारी सो मिलत रहियो, मैं तुमको वहाँ नित्य दर्शन देऊगो। भाव प्रकाश काहे ते, जो भाईला कोठारी की आसक्ति श्री गुसाई जी में दृढ़ है, ताते उनके भावते श्री गुसाई जी आप वहाँ नित्य विराजत है। और दूसरो यहू अभिप्राय है, जो चाचा जी के संग सो भाईला कोठारी के भाव को पोषण हो होएगो, ताते श्री गुसाई जी आप चाचा जी को वहाँ पठाए। तब चाचा हरिवंश जी श्री गुसाई जी के वचन सुनी के श्री गुसाई जी सो विदा होई के गुजरात को चले। सो राजनगर आए। सो माला प्रसाद चरणोदक सब वैष्णवन को दिए। तहाँ ते असारुआ में आए। सो भाईला कोठारी के घर उतरे। तहाँ के सब वैष्णव चाचा जी को मिलवे को आए। सो चाचा जी को देखी के बहुत प्रसन्न भये। भाव प्रकाश काहे ते, जो चाचा जी में श्रीनाथ जी श्री गुसाई जी की अंगीकृति को संबंध दृढ़ है, ताते उनको देखी के वैष्णवन को श्री नाथ जी श्री गुसाई जी की सुधि आई। सो बहुत प्रसन्न भय। ताते प्रीति को यही लक्षण है, जो अपने स्नेही को रंचहु संबंध दिसे तहाँ दोरी के जाई। पाछे चाचा हरिवंश जी ने तहाँ के सगरे वैष्णवन को प्रसाद दिए। कछुक दिन असारुआ में चाचा जी रहे। सो भाईला कोठारी के घर नित्य श्री गुसाई जी चाचा हरिवंश जी को दर्शन देते। पाछे वाट होर के सब वैष्णवन भेंट को द्रव्य भेलो करी चाचा हरिवंश जी को सौंप्यो। तब भाईला कोठारी सो चाचा जी पूछे, जो उत्तम वस्तु बरास चोवा अगर आछी ये सामग्री कहाँ पाइए? और तहाँ उत्तम वस्तु होई तो श्री ठाकुर जी के लिए ले जाइए। तब कोठारी ने चाचा जी से कहियो, बहुत उत्तम और सब वस्तु तो खंभाइच में पाइए। सो चाचा जी पास द्रव्य भेंट को हतो, ताकि हुंडी कराई चाचा जी खंभाइच को चले। सो खंभाइच जाई पहुँचे। सो खंभाइच ते थोड़ी सी दूरी नारायण सर तालाब है, तहाँ चाचा हरिवंश जी आए। सो नारायण सन तालाब पर उतरे। चारी वैष्णव चाचा हरिवंश जी के साथ हते। तहाँ रसोई करी, भोग समर्पी के महाप्रसाद लियो। रात्रि समय सोई रहे। प्रातःकाल देह कृत्य नाई तिलक करी नगर में आए। सो सब नगर में फिरे, परी वैष्णव को चाचा जी को न मिलियो। सो वहाँ के लोगन सो चाचा जी पूछन लागे, जो यहाँ भलो मनुष्य इतबारी साँच बोलतो कौन सो है? यह माधोदास सो चाचा जी पूछे। तब माधोदास दलाली करते। सो माधोदास ने चाचा जी से कहियो, जो जैसो तुम पूछत हो तैसो तो एक बजाज है, ताते तुम मेरे साथ आओ तो मैं तुमको वाकी हाट बताऊं। सो माधोदास चाचा जी को सहजपाल दोषी की हाट पर ले गए। तहाँ चाचा जी आई बैठे। सो चाचा जी को जो ऊंची वस्तु चाहिए थी, सो सब सहजपाल दोषी ने चाचा जी को दिखाई। तामे जो कछु चाचा जी को रुचि सोलीनी।
पाछे चाचा जी सहजपाल दोषी को हुंडी रुपया 4000 की दीनी और सहजपाल को चाचा जी कहे, जो तुम्हारी वस्तु के रुपया होय सो लीजियो और हमारो द्रव्य बढ़े सो हमको फेरी दीजियो। ऐसे कही के चाचा जी बाकी 800 उठन लागे। तब सहजपाल दोषी ने बतासे इलाची दाने चाचा जी के आगे राखे। तब चाचा हरिवंश जी ने सहजपाल दोषी सो कहियो, जो यह तो हमारे काम न आवे। तब सहजपाल दोषी ने चाचा हरिवंश जी सो कहियो, जो ये तुम्हारे साथ मनुष्य है तिनको देऊ। तब फेरी चाचा जी सहजपाल सो कहे, ये वस्तु हमारे कोई काम के न आवे। पाछे चाचा जी सहजपाल सो कहे, जो तुम्हारे मनुष्य को हूँ कछु देनो, सो यह हमारी औरते तुम अपने मनुष्यन को बाटी देऊ। पाछे उनसो विदा होई के नारायण सर तालाब पर आए। तब चाचा जी के साथ माधोदास दलाल इनको ठिकानो देखन को आए। सो मार्ग मध्य चाचा जी सो माधोदास ने पूछ्यो, जो तुम्हारो संप्रदाय कहाँ है? तब चाचा जी ने माधोदास सो कहियो, जो हमारो संप्रदाय वल्लभी है। सो श्री वल्लभाचार्य जी प्रकट भये 3 मायावाद खंडन कियो, भक्ति मार्ग दृढ़ स्थाप्यो। सो श्री वल्लभी मार्ग प्रकट कियो 3 श्री आचार्य जी के पुत्र श्री विठलनाथ जी है। सो अडेल मध्य विराजत है। जिन विष्णु स्वामी मार्ग दृढ़ करी वा मार्ग मध्य सेवा प्रकार उनको सार है। सो आपू लेके वल्लभी मार्ग प्रकाश्यो। सो हम श्री विठलनाथ जी श्री गुसाई जी के सेवक है। यह बात चाचा जी के मुख की सुनी के माधोदास इनको डेरा देखी के आई के माधोदास ने ये सब बात चाचा जी की सहजपाल दोषी आगे कही। तब यह बात माधोदास की सुनी के सहजपाल दोषी विस्मित भये। पाछे सहजपाल दोषी, माधोदास दलाल और जीव पारिक ये तीनों जने आपस में मित्र हते। सो यह बात सहजपाल दोषी ने जीव पारिक सो कही। सो ये तीनों जने एकत्र होई के तीसरे प्रहर चाचा हरिवंश जी के डेरा पर गए। ता समय चाचा जी और वे 4 वैष्णव प्रसाद लेके कीर्तन करत हते। सो ये तीनों जने आई के घरी दोई बैठे। तब कीर्तन होई चुके पाछे चाचा जी ने एक थैली महाप्रसाद की खोली। अपने संग वैष्णव हते तिनको थोरो थोरो प्रसाद दियो और तीनों को हु थोरो थोरो प्रसाद दियो। पाछे और थोरो इन तीनों को घर ले जाए को प्रसाद दियो। सो इन तीनों जनन को प्रसाद लेत ही मन फिरियो, जो आपुन हु या मार्ग के वैष्णव हुजिए। इनको यह मार्ग सर्वोपर है। यह धर्म आगे सब धर्म तुच्छ है। ऐसी इन तीनों के मन में आई। सो वे आपस में विचार करी रात्रि को तो आप अपने घर आए। पाछे प्रातः काल फेरी तीनों जन एक ही संग नारायण सर तालाब पर आए। पाछे ये तीनों जन चाचा हरिवंश जी पास आई के विनती करी, जो चाचा जी तुम हमको नाम देऊ, हम हमको वैष्णव करो। तब चाचा जी उनसो कहे, जो हमारे धनी श्री विठलनाथ जी अडेल में विराजत है, तीन पास जाए के तुम नाम निवेदन करो, उनके पास जाए के तुम सेवक हो। तब फेरी उन तीनों ने चाचा जी से विनती करी, जो अब तो तुम एक बेर हमको नाम सुनाओ, पाछे हम श्री गुसाई जी के दर्शन को अडेल जाएंगे। यह बहुत ही उनने चाचा जी से विनती करी। तब चाचा जी अति हठ जाने के नाम तीनों जनन को सुनाए।
पाछे सहजपाल दोषी ने चाचा जी से विनती करी, जो अब तुम कृपा करी के हमारे घर पधारो। सो चाचा जी को संग लेके सहजपाल दोषी घर आए। तहाँ घर के सगरेन को चाचा जी पास नाम दिवायो। पाछे सहजपाल दोषी ने चाचा जी सो भक्तिभाव संपन्न होई के पूछ्यो, जो चाचा जी अब कछु हमारी वस्तु श्री गुसाई जी को अंगीकार होगी। तब चाचा जी सहजपाल दोषी सो कहे, जो अब तुम भगवत भक्त भये, अब जो कछु तुम सामग्री वस्तु पठाओगे सो सब श्री ठाकुर जी श्री गुसाई जी द्वारा अंगीकार करेंगे। भाव प्रकाश काहे ते, जो आचार्य जी के मार्ग की यह रीति है, जो वैष्णव बिना काहू की वस्तु श्री ठाकुर जी अंगीकार न करे। वैष्णव स्नेह पूर्वक जो वस्तु देई वे श्री ठाकुर जी अंगीकार करत है। तब सहजपाल दोषी अपने मन में बहुत प्रसन्न होई के यथाशक्ति भेंट श्री गुसाई जी को पठाए और वह सर्व सामग्री सहजपाल दोषी भेंट करे। हुंडी सब चाचा जी को फेरी दीनी। पाछे जीव पारिख ने चाचा जी को अपने घर पधराए। तब ऊंचो मखमल और झरी ताफ्ता और भीमसेनो कपूर, बड़ी बड़ी डेली और हु सामग्री बहुत श्री गुसाई जी को भेंट जीव पारिख पठवाए। पाछे माधवदास दलाली करते सो अपनी यथाशक्ति श्री गुसाई जी को भेंट पठवाए। पाछे चाचा जी को सहजपाल दोषी ने थोड़े से दिन अपने घर राखे। पाछे आचार्य जी के मार्ग की सर्व प्रणाली का चाचा जी सो पूछे। यह मार्ग की प्रणाली का चाचा जी सो तीनों जनेन पूछी के सब सीखी। पाछे चाचा जी उनसो विदा होई के सर्व वस्तु लेके राजनगर आए। पाछे राजनगर को सर्व काम करी के तहाँ ते अडेल को चले सो आई पहुँचे। तहाँ श्री गुसाई जी के दर्शन करी चाचा जी दंडवत करी, वह सर्व सामग्री श्री गुसाई जी के आगे धरी। सो सर्व वस्तु देखी के श्री गुसाई जी चाचा जी के ऊपर बहुत प्रसन्न भये। तब चाचा जी परदेश के सर्व समाचार श्री गुसाई जी आगे कहे। सो सुनी के श्री गुसाई जी बहुत प्रसन्न भये। पाछे चाचा जी खंभा इच्छो चले तो पाछे थोड़े से दिनन में सहजपाल दोषी, जीव पारिख, माधवदास दलाल ये तीनों जने अपने देश ते काशी यात्रा को नाम करी के घर की श्रृंखला तोड़ी के श्री गुसाई जी के चरणारविंद को ध्यान करी अडेल को केवल दर्शनार्थ ही चले। सो थोड़े से दिनन में अडेल आई पहुँचे। पाछे ए तीनों जन श्री गुसाई जी को दर्शन चाचा जी सो मिली के करे। तब अपने मन में ये वैष्णव बहुत ही प्रसन्न भये। पाछे तीनों जनेन को नाम चाचा जी श्री गुसाई जी आगे समझाई के कहे। पाछे प्रभुन सो आज्ञा मांगी के चाचा जी इन तीनों जनेन को श्री गुसाई जी पास समर्पण करवायो। तब इनको मन समर्पण करत अत्यंत प्रसन्न भयो। पाछे इन तीनों जनेन ने श्री गुसाई जी सो या मार्ग को सिद्धांत सब पूछ्यो। सो श्री गुसाई जी इनसो सब समझाई के आछी भांति कहे। सो सुनी के बहुत प्रसन्न भये। ऐसी कृपा श्री गुसाई जी इन ऊपर करी। पाछे ए तीनों जन कछु दिन श्री गुसाई जी के पास रहे। तब माधवदास कछु कीर्तन नए आप करते। सो एक दिन माधवदास सो चाचा जी कहे, जो माधवदास तुम कीर्तन करत हो सो श्री गुसाई जी को सुनाओ तो तुम्हारी बानी अचल होई। तब वही समय माधवदास ने यह कीर्तन चाचा जी के आगे श्री गुसाई जी को सुनायो। ता पद की कारिका। धन्य कालिंदी धन्य वृंदावन, धन्य श्री गोकुल बास, माधवदास के धनी श्री विठल पूरी हमारी आस। यह पद सुनी के श्री गुसाई जी बहुत ही प्रसन्न होई के
श्री मुक्ते चाचा जी सो कहे। जो चाचा जी हमको श्री गोकुल बास अवश्य करनो। यह बचन आप वा समय श्रीमुख सो कहे। पाछे ये वैष्णव थोड़े दिन श्री गुसाई जी पास रही के खंभाईच तीनों जने आए। भाव प्रकाश सो माधवदास लीला में चंद्रकला की सखी है। कोकिल कंठी इनको नाम है। सो इनको कंठ कोकिला सरीखो है। ताते इनकी बानी श्री ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। और सहजपाल दोषी लीला में चंद्रभान गोप है और जीव परीख महिमान है। ताते इनको श्री चंद्रावली जी पर वात्सल्य भाव है। सो यहाँ हूँ श्री गुसाई जी में इनकी एक सी प्रीति रही। सो आज के इस सत्संग में हम यहाँ विराम करते हैं। सभी वल्लभीय वैष्णवों को जय श्री कृष्ण।